हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद एजुकेशन में। और आज का जो हमारा वीडियो ट्यूटोरियल है वो सी शार्प के टॉपिक पर है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर कि एक्सेल का यूज़ करेंगे हम एज ए डेटाबेस के रूप में। तो मैं आपको आज सिखाऊंगा कि एक्सेल का हम यूज कैसे कर सकते हैं एज ए डेटाबेस के रूप में। हम यहाँ पे 3 प्रोसेसिंग करेंगे। जो डेटा को लोड करेंगे, इंसर्ट करेंगे, देन अपडेट कर सकते हैं। डिलीट का जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेल के अंदर कोई प्राइमरी कीज़ जो है वो जो है बनती नहीं है। तो इसकी वजह से जो हम डिलीट का ऑपरेशन नहीं कर सकते। वैसे अपडेट काम करेंगे, वो मैं आपको कैसे करेंगे मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि हमें इसका जो है वो किस टूल की हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको वो है डाउनलोड करना है। इसका डाउनलोड लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये माइक्रोसॉफ्ट के है। जो हमें यहाँ पर डाउनलोड करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस इंजन 2010 डिस्ट्रीब्यूटेबल। और यहाँ पर डाउनलोड बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट और डाउनलोड बटन पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आपने अब डाउनलोड कर लिया है इसको। फिर दैन आपको क्या करना है, इसको सिंपली जो इंस्टॉल करना है वो ओनली कुछ इंस्टॉल करने में उसकी कोई लेंथी प्रोसेस जो है नहीं है। तो आपको डाउनलोड अपने जहाँ कहीं पे भी इसको डाउनलोड किया है, तो ये जैसे मैंने रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है और मैंने इसको इंस्टॉल भी अभी जो है वो कर लिया है। और आपको इंस्टॉल करने के बाद अब हम चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो की तरफ। और मैं विजुअल स्टूडियो को ओपन करता हूँ। तो हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है। हम सबसे पहले जो इंटरफेस वो क्रिएट कर लेते हैं हमारे इसका। तो मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट वो क्रिएट करता हूँ मैं। क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट पर इस पर आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। मेरा विजुअल स्टूडियो जो आज वो स्लो चल रहा है विंडोज़ 10, तो इसके लिए मैं कुछ और भी करूँगा इसके लिए। तो अब थोड़ा सा स्लो है तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। इस पर क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हमको लैंग्वेज जो सेलेक्ट करनी है सी शार्प के अंदर जो वर्क कर रहे हैं। यदि आप यही काम जो VB.NET के अंदर भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। यदि आप VB.NET के प्रोजेक्ट चाहते हैं इसी यही काम जो एक्सेल का, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी मैं सी शार्प में आपको बता रहा हूँ। और के देन प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करते हैं विंडोज़, और प्रोजेक्ट टाइप यूज़ करते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप। सो फिर हमें सेलेक्ट करना है विंडोज़ फॉर्म्स ऐप .NET फ्रेमवर्क। हम इसी पे काम करते हैं, तो हमने 3 चीज़ें सेलेक्ट की यहाँ सी शार्प, विंडोज़, डेस्कटॉप। तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट का नाम देना, तो मैं यहाँ प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ यूजिंग एक्सेल एज डेटाबेस V1 वर्जन 1। ठीक है, तो क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट वो क्रिएट हो चुका है। अब हम फटाफट से जो है इसका इंटरफेस वो क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टेबल लेआउट का यूज़ करूँगा थोड़ा सा रेस्पॉन्सिव के लिए वर्क। तो टेबल लेआउट पैनल, ओके। और इसका डॉक पोजीशन वो अब मैं फिल कर देता हूँ उसका। F4 प्रेस करते हैं और प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं और इसकी डॉक पोजीशन जो है वो फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें कॉलम की जो है वो नीड नहीं रहेगी, तो मैं रिमूव लास्ट कॉलम पर क्लिक करता हूँ, तो रिमूव कर देता हूँ कॉलम को। और यहाँ पे अब हमें नीड रहेगी एक डेटा ग्रिड व्यू की।
तो यहाँ पे एक डेटा वेरिएबल लाते हैं और इसकी भी डॉक पोजीशन है वो फिल कर देते हैं। ओके, अब हमें नीड रहेगी यहाँ पे। और अब जो है टेक्स्ट बॉक्सेस वो मैं बताता हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप कितने भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम टेक्स्ट बॉक्सेस 2 यूज करेंगे और उसमें 2 बटन्स होंगे। तो अब यहाँ पे एक टेबल लेआउट और लेते हैं फास्टली, और यहाँ पे इसकी भी जो है फिल कर दे डॉक पोजीशन और रिमूव लास्ट कॉलम। ठीक है, यहाँ पे फिर एक टेबल पैनल लेआउट और लेते हैं, देन इसकी भी डॉक पोजीशन है वो यहाँ पे फिल कर देते हैं, और एक टेबल पैनल लेआउट और लेते हैं यहाँ पर, और इनकी जो है डॉक पोजीशन उसकी भी फिल कर लेते हैं। तो ये हमारे जो है अब ऐसा इंटरफेस क्यों क्रिएट किया मैंने रेस्पॉन्सिव डिज़ाइंस के लिए, कि विंडोज़ एप्स में इसी प्रकार से हम रेस्पॉन्सिव डिज़ाइंस वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब मैं लेबल लेता हूँ अपने टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए और यहाँ पे इसको ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं। देन इसी को कंट्रोल प्रेस आप बटन करके रखिए और माउस का जो है लेफ़्ट क्लिक वाला जो है उसको प्रेस करके रखिए और इधर ला के ड्रैग कर दीजिए। आप ऐसे नहीं कर सकते तो कॉपी पेस्ट कर लीजिए। अब कंट्रोल प्रेस करते रहिए और इन दोनों को जो सेलेक्ट कर ली, फिर F4 प्रेस करते हैं, थोड़ा सा इनको जो बोल्ड कर देते हैं ताकि अच्छे ये दिखे हमें। ओके, फॉन्ट साइज मैं 14 कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, देन दोनों बोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे F4 प्रेस करता हूँ और इनकी टेक्स्ट जो है वो चेंज करते हैं। टेक्स्ट चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं यूज़र का नाम और यहाँ पे उसके सेकंड जो पूछते हैं मोबाइल नंबर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमें 2 टेक्स्ट बॉक्स और चाहिए, तो टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। कॉपी पेस्ट करता हूँ उसी प्रोसेस से, F4 प्रेस करता हूँ और इनको भी जो थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और इनकी भी फॉन्ट साइज 16 कर देता हूँ और इनकी डॉक पोजीशन है वो भी हमें फिल करना है। ठीक है, और इस फॉर्म पर क्लिक करते हैं और इसकी जो है स्टार्ट पोजीशन वो मैं सेंटर स्क्रीन कर देता हूँ ताकि सेंटर में ही ओपन हो। हमने इंटरफेस जो क्रिएट कर लिया, अब हम चलते हैं एक्सेल सीट तैयार करने के लिए। तो आपकी किसी भी ड्राइव में आप चले जाइए, मैं अभी डी ड्राइव के अंदर मेरी और उसके अंदर मैं चलता हूं और एक एक्सेल सीट में क्रिएट करता हूं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, और इसका नाम दे देते हैं डेटा और इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर जो है हम कॉलम वो क्रिएट कर लेते हैं, तो उसी प्रकार जैसे हमारे डेटाबेस के अंदर SQL या MySQL के अंदर एक टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं, तो उसी प्रकार से ही सिस्टम यहाँ पे वर्क करेगा। ओके, तो हमारी सीट जो है वो सीट 1 है। ओके, देन यहाँ पे हम जो कुछ कॉलम जो क्रिएट कर लेते हैं, नेम एंड देन मोबाइल, यहाँ पे मैं 2 कॉलम हमने क्रिएट कर लिए, देन इसको क्लोज कर दीजिए। ओके, अब चलते हैं हमारी प्रोग्रामिंग की तरफ। अब यहाँ पे हमारे 2 बटन है वो हमें और इंसर्ट करने हैं, तो फास्टली मैं इनको इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे रखते हैं इन दोनों बटन्स को, ये हो जाएगा हमारा। इन पहले इसकी जब फॉर्मेटिंग कर देते हैं थोड़ा सा बोल्ड और थोड़ा सा बड़ा दिखे हमें। ओके, तो ये बोल्ड कर दिया, ये देन 14। ओके, इन दोनों को जो थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं, डॉक पोजीशन वो है इनकी भी जो फिल कर देते हैं। तो ये हमारे 2 बटन हो चुके हैं। ये बटन रहेगा हमारे ऐड के लिए, डेटा को ऐड करने के लिए, और ये रहेगा हमारा डेटा को अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो फास्ट हमने जो 2 टेक्स्ट बॉक्सेस इंसर्ट कर लिए। अब हमें एक फंक्शन लिखना है, F7 प्रेस करिए और प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें कुछ कोड लिखना है डेटा को लोड करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ मैं, प्राइवेट पब्लिक, आपकी इच्छा जो मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पब्लिक मेथड यूज़ करता हूँ, मुझे पूरे फॉर्म के अंदर इसको कॉल करना है। पब्लिक वॉइड अपने फंक्शन का नाम लोड डेटा, ये हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया C# के अंदर, और इसके अंदर हमें कुछ कोड लिखना। सबसे पहले हम फाइल का जो एड्रेस वो हमें किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है।
तो स्टोर करते हैं फाइल नेम यहाँ पे, और हमारे वेरिएबल का जो है एड्रेस वो यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद आपको फाइल का नाम देना है डेटा डॉट एक्सएल का फॉर्मेट होता है XLSX। हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर, आप ये एरर आएगी तो इसके लिए आप @ जो है वो फर्स्ट में लगा दीजिए स्ट्रिंग के। अब हमें चाहिए उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। जैसा डेटाबेस MySQL SQL के अंदर होता है उसी प्रकार से हमें यहाँ पे जो डेटा को है वो इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग की और हमें नीड है, उसका नाम होगा हमारा कनेक्शन, देन इक्वल्स टू, देन यहाँ पे अब कनेक्शन टाइप करते हैं। इसमें भी एरर आ सकती है, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ प्रोवाइडर, में बोलता भी जाता हूँ और आप जो है वो अंडरस्टैंड कर लीजिए। और मैं थोड़ा सा इसको जो है जूम कर देता हूँ ताकि आपको इजीली वो है दिखे ये। तो प्रोवाइडर इक्वल्स टू माइक्रोसॉफ्ट डॉट ACE, ये कैपिटल में लिखना है आपको, .ACE OLEDB डॉट, हम वर्जन यूज करेंगे 2.12.0 एंड देन सेमी कॉलन, देन आपको लिखना है डेटा सोर्स। जिस प्रकार से MySQL की जो कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे है वो लिखना है। तो अभी हमें डेटा सोर्स देना है कि डेटा कहाँ पर है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सिंगल कोट देन डबल कोट देन ++। हमें यहाँ पे वेरिएबल को कॉल करना है, तो इस प्रकार से वेरिएबल को जो है C# के अंदर कॉल किया जाता है, फाइल नेम। ओके, देन इसके फाइल नेम देने के बाद आपको सेमी कोलन लगाना फिर से, और एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज इक्वल्स टू स्लैश, यहाँ पे लिखना है हमें एक्सेल का वर्जन वगैरह हमें डिफाइन करना है। तो एक्सेल 12.0 देन सेमी कोलन, और यहाँ पे अब डिफाइन करना है HDR और इक्वल्स टू और यस। तो हमारी जो कनेक्शन स्ट्रिंग वो रेडी है। यस के बाद सेमी कोलन देन स्लैश, कनेक्शन स्ट्रिंग रेडी है। अब हम चलते हैं कमांड क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले स्ट्रिंग और CMD इसको नाम दे देता हूँ मैं, और कमांड लिखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट मल्टीपल डेटा फ्रॉम, वही SQL वाली क्वेरी है, सेलेक्ट मल्टीपल डेटा फ्रॉम, सीट का नाम यहाँ पे देना। तो हमारी सीट का नाम है सीट 1। तो आप देख सकते हैं हमारी सीट का नाम जो है वहाँ पे सीट 1 है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ सीट 1, और यहाँ पे डॉलर का जो आपको साइन लगाना, सीट के हम सीट को कॉल कर रहे हैं इसलिए, और यहाँ पे हमने सीट को भी कॉल कर। अब हमें OLEDB कनेक्शन को जो क्रिएट करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग हमने टाइप कर दिया, कनेक्शन को आप क्रिएट करना है। तो यहाँ पे यूज करते हैं OLEDB। आप टाइप करिए, एक बार एरर आएगी, फिर उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। OLEDB कनेक्शन, तो यहाँ पे D कैपिटल में और कौन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देते हैं न्यू। अब यहाँ पे क्लिक करिए और इस पे जाइए बल्ब पर, और यहाँ पे जो है ये मिनट देगा। यूजिंग करना हमें इंपोर्ट करना है इस लाइब्रेरी को। तो हम OLEDB कनेक्शन की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। अब इसको क्या चाहिए, कनेक्शन की स्ट्रिंग चाहिए। तो यहाँ पे इसको कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए हमारे कौन नाम के अंदर, वेरिएबल के अंदर है। यहाँ पे ये वेरिएबल का जो है सेम नेम हो उसका तो डबल एन कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो एरर थी। ओके, तो हमने जो कनेक्शन वो सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। अब हमें कनेक्शन को है ओपन करना है। तो यहाँ पे करते हैं कनेक्शन को रन, और कनेक्शन को ओपन करने के बाद हमें कमांड को रन करना है। तो OLEDB कमांड का यूज किया जाएगा यहाँ पे, जिसे MySQL के अंदर होता है या SQL सर्वर के अंदर, उसकी भी इसी प्रकार से हम यहाँ पे इसका जो यूज़ करेंगे। तो ये वापस से यहाँ पे वेरिएबल, सॉरी मैं
रॉन्ग वेरिएबल नेम जो है हम प्रोवाइड कर दिया था। अब CMD इज इक्वल टू इसका भी जो है ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इसको भी कमांड देते हैं, कमांड और कनेक्शन। तो हमेशा SQL का इसको जो OLDB SQL का भी इसी प्रकार से सिस्टम है। और हमें इसको क्या देना है, सबसे पहले कि कमांड देना है, इसको क्या कमांड जो है इसको रन करना। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकते थे वैसे ऑल कमांड को, और यहाँ पे कनेक्शन दे दिया हमने। अब जो है हमने डेटा को जो रीड करना है, तो हमने OLDB एडाप्टर का हमें यूज़ करना है। जैसे में सब कुछ SQL में होता है वैसा ही सिस्टम यहाँ पे है। तो DB इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे जो है कमांड को कॉल करना। कमांड में जितना भी डेटा वो आएगा वो यहाँ पे जो है कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे रॉन्ग टाइप कर दिया था हमने वेरिएबल ने कमांड। अब डेटा टेबल के अंदर में सारे डेटा को जो स्टोर करते हैं, तो DT इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल, और इसको चाहिए डेटा टेबल का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसके साथ बाइंड करते हैं एडाप्टर को। तो DT डॉट फिल DB डॉट फिल और DB के अंदर जो भी डेटा है वो डेटा के अंदर फिल कर देगा। तो अब यहाँ पे हम बाइंड करते हैं हमारे डेटा ग्रिड व्यू के साथ, सारा सब कुछ डेटा आ चुका है। तो डेटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स, ओके, डेटा सोर्स इज इक्वल टू यहाँ पे हमें फिल करना है DT को, और हमारा यहाँ पे जितना भी डेटा होगा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब हमें क्रिएट करना है डेटा को इंसर्ट करना है। तो डेटा को हमने लोड कर लिया, अब इंसर्ट का जो फंक्शन क्रिएट करना। तो इसी प्रकार से जो हमने ऊपर क्रिएट किया था, हमें कनेक्शन और इस फाइल नेम को जो है कनेक्शन स्ट्रिंग और फाइल नेम को है वो बना देते हैं, कट करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल की तरह यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डिक्लेरेशन कर देता हूँ, क्योंकि हमें इंसल्ट के अंदर भी इसकी जो है वो आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे पब्लिक वॉइड इंसल्ट डेटा का भी जो है वो फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं, फिर इन सबको कॉल करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या कॉल कमांड लिखना है सबसे पहले। तो कमांड के लिए भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, फिर डायरेक्टली है जो कमांड लिखते हैं। तो कनेक्शन जो है वो ओपन है, अभी ओपन नहीं करना, हमें कमांड लिखना है इंसल्ट इनटू सीट के अंदर हमें इंसल्ट करना। तो अब यहाँ पे सेलेक्ट था, अब यहाँ पे इंसल्ट इनटू ये स्टार हट जाएगा, और इंसल्ट इनटू सीट के अंदर हमें डेटा को इंसर्ट करना है। अब वो हमें इसको वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड करवानी है। सबसे पहले सीट के कॉलम के नाम हमें इसको जो है डिफाइन करने हैं। तो सीट के कॉलम के नाम है हमें वहाँ पे नेम और मोबाइल। तो और यहाँ पे फिर वैल्यूज़ जो है वो प्रोवाइड करवानी है वैल्यूज़, और वैल्यूज़ जो हमारी रहेगी वो टेक्स्ट बॉक्स से आ रही है। तो क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे कॉल करना है, और सिंगल स्ट्रिंग देन सिंगल, फिर इनके अंदर डबल और फिर प्लस प्लस, और फिर टेक्स्ट बॉक्स 1, और के टेक्स्ट बॉक्स 1 में हमारा जो नेम टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, और फिर यहाँ पे कॉल करते हैं टेक्स्ट बॉक्स 2 को, उसके अंदर हमारा मोबाइल नंबर है यूज़र का, देन डॉट टेक्स्ट। हमने डेटा इंसर्ट करने की क्वेरी को क्रिएट कर लिया है। ओके, अब हमें जो इस कमांड को कनेक्शन के साथ जो है हमें कनेक्शन जो है वो ओपन कर, तो कनेक्शन का भी जो हमने यहाँ पे किया, इसको भी यहाँ से कट करते हैं, और इसको भी जो है ग्लोबली वो क्रिएट कर। अब यहाँ पे फाइल नेम की वो एरर आएगी, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि फाइल नेम जो है यहाँ पे इसको चाहिए कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको कट करते हैं। अब
अभी वीडियो लेंथी हो जाएगी तो मैं यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। वैसे इसका जो नेक्स्ट पार्ट यदि आप चाहेंगे तो इसमें मैं आपको सब इजीली वो अंडरस्टैंड करवा दूंगा। तो हमें कनेक्शन के साथ इन तीनों लाइंस को कॉपी करना है। ओके, अब हमें चलाना है इसके रन कमांड। इंसर्ट करने के लिए कमांड को जो है चलाना है। तो हमने कनेक्शन कर लिया है, अब कनेक्शन को जो है ओपन करना है। तो हमारी कनेक्शन का ये हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमें कमांड को जो रन करना है तो यहाँ पे यूज करेंगे OLEDB कमांड। cmd इज इक्वल टू न्यू और इसको जो है कमांड चाहिए और कनेक्शन चाहिए। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था। तो सबसे पहले हमारे कमांड जो है वो है, इस वेरिएबल को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। फिर कनेक्शन है तो कॉन डबल एन, हमारे कनेक्शन की वेरिएबल का नाम CONN है। और हमने कनेक्शन जो ओपन कर लिया और इसको रन भी कर दिया। अब हमें जो है एग्जीक्यूट करना है इस क्वेरी को। तो CMD, क्योंकि एग्जीक्यूट का हम इंसर्ट कराना चाहते हैं तो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी को इंसर्ट करते हैं। फिर हम लोड डेटा को फिर से उस फंक्शन को जो है कॉल, ताकि इंसर्ट होने के बाद फिर से लोड होगा, ताकि हमें पता लग जाएगा इंसर्ट हुआ है नहीं। अब इस प्रोसेस को हम चेक कर लेते हैं कि डेटा वो इंसर्ट हुआ नहीं हुआ। तो हमारा जो डी ड्राइव के अंदर जो है डेटा नाम का एक्सेल की फाइल है। इस प्रोजेक्ट को मैं रन करता हूँ और चेक करते हैं कि इंसर्ट डेटा जो है इंसर्ट हो भी रहा। अभी नहीं होगा। एक चीज़ हम फॉरगेट कर चुके हैं, मैं आपको बताता हूँ। इन फंक्शंस को हमने कॉल नहीं किया अभी तक। हमने इनको डिक्लेयर और इनमें प्रोग्रामिंग तो कर ली लेकिन कॉल नहीं किया। तो फिर से इसको स्टॉप करते हैं। तो हमारा जो है फॉर्म तो कम्प्लीटली वर्क करा, लेकिन इन फंक्शंस को हम कॉल करा देते हैं। इसको ब्रेक करते हैं यहीं पे और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। व्यू डिज़ाइनर के अंदर चलते हैं, ऐड, और अभी फॉर्म लोड, एक तो फॉर्म लोड इवेंट लगाते हैं ताकि फॉर्म लोड होते ही मतलब सारा डेटा है जो वो लोड होने लग जाए। फर्स्ट ये तो हमारे फंक्शन को कॉल कराना है। लोड डेटा नाम का एक फंक्शन है जो सारा डेटा लोड करेगा। देन फिर से डिज़ाइन में चलते हैं, ऐड बटन पर डबल क्लिक करते हैं, इसका भी इवेंट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या फंक्शन का नाम दिया था, इंसर्ट डेटा। तो यहाँ पे इंसर्ट डेटा नाम का फंक्शन बना लिया और इसको फिर से अब रन करते हैं फास्टली। F5 प्रेस कीजिए और स्टार्ट, ज़्यादा F5 प्रेस नहीं करते हैं तो स्टार्ट बटन पर जाकर क्लिक कर दीजिए। ये जो हमारा प्रोजेक्ट वो रीबिल्ड होने लग जाएगा। पे देख सकते हैं कि हमारा कनेक्शन जो कंप्लीट सक्सेसफुल है और वहाँ पे जो कॉलम्स थे उनके नाम ये आ चुके हैं। जो कॉलम अब डेटा जो इंसर्ट करके चेक करते हैं, आज़ाद, देन 1 2 3 4 5, देन ऐड बटन पर क्लिक करता हूँ तो डेटा जो है वो इंसर्ट होता है या नहीं होता है उस एक्सेल की फाइल के अंदर। तो यहाँ पे कुछ एरर वो मुझे लग रही है। एग्जीक्यूट नॉन, तो ये मोबाइल क्या कह रहा है कि अननाउन फील्ड नेम मोबाइल, मेक श्योर यू हैव द नेम करेक्टली इन द ऑपरेशन अगेन। तो कॉलम का नाम जो है वो रॉन्ग हो चुका है, MOBILE, नेम और मोबाइल। ठीक है, चलते हैं हमारी एक्सेल की शीट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जो स्पेलिंग वो हमने रॉन्ग टाइप कर दी थी, तो यहाँ पे इसको भी मैं ठीक है सेव कर लेते हैं फिर से और इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं। फिर से हमारे प्रोजेक्ट को रन करते हैं। रन करने की बजाय हम जो इसको ट्राई एंड कैच में जो है इन फंक्शंस को यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम आए तो वो जो है एक्सप्रेशन और EX और मैसेज बॉक्स डॉट शो EX डॉट मैसेज, और इसको वो कॉपी करता हूँ मैं
और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इस फंक्शन को कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ठीक है, अब अपने जो प्रोग्राम को रन करिए, F5 प्रेस कीजिए और फास्टली हम चेक करते हैं डेटा को। वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है, 1 2 3 4 5। देन ऐड बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा डेटा वो इंसर्ट हो चुका है, और फिर से ऐड बटन पर क्लिक करते हैं तो ये रोज़ इंसर्ट का होती जाएगी। तो इसी प्रकार हम डेटा तो वो इंसर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है कि अपडेट वाला काम करना फटाफट, तो वो जल्दी से कर लेते हैं अपडेट वाला काम। डेटा को अपडेट करने का तो यहाँ पे एक फंक्शन और बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड अपडेट डेटा। तो उस रो को अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे जो करते हैं, और फिर तो अपडेट करने का इसी प्रकार से कमांड होगी, लेकिन कमांड चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी होगा। इस पूरा कोड जो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, देन पेस्ट कर लीजिए। बस ओनली हमें चेंज करना है यहाँ पे अपडेट का कमांड। इस पूरे कमांड को रिमूव करते हैं और कमांड लिखते हैं अपडेट का। अपडेट अपने SQL या MySQL आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने सीखा होगा अपडेट का कमांड कैसे लिखा जाता है। और MySQL की जो है और SQL की ट्यूटोरियल सीरीज़ भी जो है मेरी YouTube चैनल पे है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। वो इजीली आपकी लोकल लैंग्वेज आप सीख सकते हैं MySQL और SQL सर्वर पे कैसे डेटाबेस के साथ जो वर्क किया जाता है। तो यहाँ पे हमारी कॉलम का नाम फर्स्ट है जो नेम, और नेम इज इक्वल्स टू यहाँ पे वैल्यू देनी है इसको। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू देते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो हमारा नाम है डॉट टेक्स्ट, ओके। देन कोमा, और फिर जो दूसरे का नाम है हमारा मोबाइल, दूसरे कॉलम का नाम है मोबाइल। देन हम किसको अपडेट करना चाहते हैं, दोनों को अपडेट करना चाहते हैं तो दोनों को अपडेट कर सकते हैं इस नाम को। तो उसी प्रकार हम अपडेट करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मोबाइल नंबर को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, और इसकी और वेयर कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं। तो वेयर कंडीशन उसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो फाइंड आउट करेंगे हम उसको नेम के द्वारा। तो यहाँ पे नेम का टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे दे देते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स तो टेक्स्ट, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जो है 1 नहीं है हमारे मोबाइल का, वो 2 है। तो ठीक है, यहाँ पे 1 जो है हमारे नेम का। तो हमने अपडेट का भी कमांड जो लिख लिया, और शिफ्ट के साथ अब 7 प्रेस करते हैं और अपडेट बटन पर क्लिक करते हैं। तो इसका इवेंट भी जो क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे कॉल करते हैं फिर से इस ट्राई एंड कैच को कॉपी करता हूँ। देन यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हैं अपडेट वाले को, अपडेट डेटा। तो अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ और चेक करते हैं कि हमारा डेटा वो अपडेट हुआ है। एक चीज़ हम फॉरगेट कर चुके हैं, एक इवेंट और हमें लगाना बाकी है, वो लगाते हैं डेटा ग्रिड में। अब 4 प्रेस कीजिए और इवेंट में जाइए और सेल कंटेंट क्लिक, इस पर डबल क्लिक कीजिए। फिर हमारा इसका भी जो इवेंट क्रिएट हो, यहाँ पे क्या लिखना है कि जब हम उस सेल पर क्लिक करेंगे तो उसका डेटा जो टेक्स्ट बॉक्स में चला जाएगा, ताकि हम पता लगेगा हम किसका जो वो एडिटिंग कर रहे हैं। डेटा ग्रिड व्यू रॉ, हमें यहाँ पे कॉल करना डेटा ग्रिड व्यू रॉ रोज, और यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू को कॉल करना है। तो यहाँ पे हमारा डेटा ग्रिड व्यू का नाम है डेटा ग्रिड व्यू 1, और यहाँ पे फिल करना है रोज, और इसकी इंडेक्सिंग लेने की वो रोज कौन सी है, तो कौन सी रोज पे हम जो एडिटिंग करना चाह रहे हैं, तो उस यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे e.ro इंडेक्सिंग, तो उसकी इंडेक्सिंग उसका जो नंबरिंग पता लग जाएगा कि कौन सी रो पे हम एडिटिंग कर रहे हैं। तो अब हमें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा फिल करना है। तो फिर से टेक्स्ट बॉक्स को डेटा वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो यहाँ पे जिस रो पे क्लिक करेंगे उसका डेटा है वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो है चला जाएगा। तो यहाँ पे जो वेरिएबल क्रिएट करिए उसका नाम को कॉल करना है, और यहाँ पे कॉल करते हैं सेल रोज डॉट सेल्स, और फिर यहाँ पे कॉलम का नाम लिखना है। हमारे कॉलम का नाम है नेम, और नेम के बाद हमें उसकी जो वैल्यू को कॉपी करना है, वैल्यू को कॉपी किया, डेट उसको कन्वर्ट करना है डॉट टू स्ट्रिंग के अंदर। इसी को कॉपी करते हैं, पूरी लाइन को पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं मोबाइल, और यहाँ पे चेंज करते हैं टेक्स्ट बॉक्स का नाम 2। देन तो हमने 3 लाइन से ऐड कर दी। अब हमारा प्रोजेक्ट वो फिर से रन करते हैं।
अभी सारा डेटा जो यहाँ से रिमूव करके आते हैं। एक्सेल के अंदर भी आपको बता देता हूँ कि डेटा वो इंसर्ट हो रहा नहीं हो रहा, तो अभी ये रीड ओनली मेथड पे, क्योंकि ये इसका यूज़ जो वहाँ पे हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको जो है अभी प्रोग्राम को बंद करते हैं और फिर से एक्सेल को ओपन करते हैं। इन सभी रोज को आप डिलीट कर देते हैं। तो यदि आपकी ज़्यादा कॉलम है तो ज़्यादा कॉलम्स के साथ वर्क कर सकते हैं। अभी हमने 2 कॉलम के साथ मुझे तो आपको समझाना था कि इसके साथ एक्सेल का कैसे एज ए डेटाबेस के रूप में यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ एक डेटा 1 2 3, ये मैंने इसके मोबाइल नंबर ऐड कर दिए। अब मैं एक और यूज़र का नाम ऐड करता हूँ, आज़ाद एंड ऐड बटन पर क्लिक करते हैं, एक करता हूँ रोहित का और इसके मोबाइल नंबर ऐड करता हूँ। अब मुझे अपडेट करना है, मान लीजिए रोहित का नंबर। अब इस आज़ाद पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इसकी वैल्यू जो है, डबल क्लिक करने पर इसकी वैल्यू जो है उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो जा रहे हैं। अब मुझे अपडेट करना इसका नंबर, तो क्या करूँगा, यहाँ पे चलते हैं। रोहित का नंबर अपडेट करने के लिए 8386553124 ये कुछ भी टाइप कर दिया। अपडेट बटन पर क्लिक करते हैं तो Sheet1 नॉट अ वैलिड नेम, ये कोई एक वैलिड डज नॉट इंक्लूड द करेक्टर्स और पंचन दे टू लॉन्ग, ज़्यादा हो गया। अपडेट बटन पर क्लिक करते हैं। Sheet1 इज़ नॉट अ वैलिड नेम, मेक श्योर दैट इज़ नॉट इंक्लूड। तो यहाँ पे क्या एरर है अपडेट के अंदर, ये देखिए अपडेट हो चुका है वैसे। और तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी, वैसे अपडेट नहीं किया हुआ इसने शायद इंसर्ट किया। इसको मैं फिर से जो है रन करते हैं प्रोग्राम को, स्टार्ट बटन पर चलते हैं। अब मुझे इस आज़ाद का जो नंबर वो अपडेट करना है 111। ओके, देन अपडेट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम बताएगा ये। फिर से इसको चेक करते हैं कि अपडेट हुआ नहीं हुआ, तो नहीं हुआ। तो अपडेट के कोड में हमारा कुछ प्रॉब्लम है, तो वो चेक करते हैं। वैसे अपडेट डेटा फाइल नेम वेयर, जहाँ पर नेम है, और सेट शीट्स 1 यहाँ पे जो है हमने रॉन्ग नाम जो है दे दिया। यहाँ पे देखिए शीट का नाम यहाँ से कॉपी करता हूँ, देन पेस्ट करते हैं और फिर से जो रन करते हैं। और यहाँ पे इस आज़ाद के मोबाइल नंबर जो है वो अपडेट करते हैं। अब 11 देन अपडेट, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो अपडेट हो चुका है। अब इस डबल आज़ाद के नाम भी अपडेट करते हैं, तो यहाँ अपडेट बटन पर क्लिक करते हैं, अपडेट होता है। आज हमने क्या सीखा कि एक्सेल को एज डेटाबेस के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं और हमारे काम को जो और ईजी बना सकते हैं। और डेटा का कलेक्शन करने के लिए एक्सेल का यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्शन करना। तो यदि मेरा ये ट्यूटोरियल आज का जो आपको अच्छा लगा C# के ऊपर, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने प्रोग्रामिंग फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये जो है प्रोजेक्ट वो कैसा लगा। और इस प्रोजेक्ट की डाउनलोड लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरे YouTube चैनल पर बने रहने।